आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति, ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। और ऐसे तो आप भारतीय भवन के अनुसार पढ़ेंगे तो ये 2 है और एनसीईआरटी के अनुसार ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग गति देखने वाले हैं। गति के बारे में जरा सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ये दुनिया में कितनी प्रकार के वस्तु है। तो दुनिया में आप देखेंगे तो 2 ही प्रकार की वस्तु है। कैसे? तो या तो कोई वस्तु गति में है या तो विराम में है। विराम के मतलब रेस्ट में है, खड़ा है, यानी इन्होंने नहीं टहल उहल रहा है। और एक वस्तु का आप देखेंगे तो इन्होंने घूम रहा है, टहल रहा है, तो वो गति में हो जाएगा। कॉमन वे में यदि सिंपल डिफिनेशन हम बोलें आपके तो आप क्या कहेंगे कि गति किसको कहेंगे? तो गति उसको कहेंगे जो घूम टहल रहा है, वो गति में है। और विराम किसको आप कहेंगे? तो जो बैठा हुआ है स्थिर से एक जगह से कहीं इन्होंने नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। तो सबसे पहली बात जरा सोचिए, आप सोचिए जरा कि जब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं तो गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हम जो हमारे साथ बैठा हुआ रहता है वो गति में हमको नजर नहीं आता है। लेकिन बाहर वाला कोई वस्तु को, जैसे पेड़ पौधा को देखते हैं, हम चलते रहते हैं गाड़ी से, बाइक से या बस से, तो देखते हैं कि पेड़ गति में है, ऐसा महसूस होता है। और रियल जीवन में आप बहुत सारा देखेंगे, चिड़िया कूदते हो तो वो गति में है, लेकिन टेबल पर रखा हुआ किताब वो विराम में है कि नहीं? जैसे मार्कर है, अभी तो चुपचाप खड़ा है, तो ये खड़ा है तो चुपचाप गति में नहीं है। और जब हम लिखेंगे तो कोची में हो जाएगा? गति में हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो समय के साथ अपने स्थिति को यानी स्थान को बदल लेता है समय के साथ, ठीक है, बिना समय तो हमेशा चलते रहता है, तो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेता है, उसी को हम गति कहते हैं। और समय के साथ जो अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जब बैठा दी वो जब बैठ गया चुपचाप, वो जैसे न इन्ने होगा ना उन्ने होगा, ठीक है। तो एक जगह बैल नुगुत बैठ गया तो और हम कहेंगे विराम अवस्था, और यदि चल रहा है, बुल रहा है, टहल रहा है तो उसको कहेंगे हम गति, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप डिफिनेशन समझिए और कॉपी में लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे डिफिनेशन आपको आया, गति किसे कहेंगे, ठीक है, गति किसे कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। अब ये क्या डिफिनेशन हुआ ये समझते हैं थोड़ा सा। आइए यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि कोई देखते होंगे बहुत सारा वस्तु है जो रुका हुआ रहता है कि नहीं? बहुत सारा वस्तु रुका हुआ रहता है और बहुत सारा वस्तु जो है क्या होता रहता है, तो इस पे चलते रहता है। तो चलते रहता है तो देखिए, तो ये जो रुकल वस्तु है इसका तो स्थिति नहीं बदलेगा, लेकिन इस में जो चल रहा है गति में है, तो स्थिति बदलते रहेगा। तो वही कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के, यानी कि ई वस्तु के जो स्थिति है, ई वस्तु के स्थिति में एक हमेशा कुछ होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा। यानी यूं आप समझ लीजिए कि जो एकदम कहने का अर्थ वही हुआ, लेकिन लिखा गया है। जैसे बहुत सारा दुनिया में खड़ा चुपचाप है एकदम ऐसे, और न इन्ने हो रहा है न इन्ने हो रहा है, जे है वो जे, तो वो तो विराम में होगा। अब विराम में जो होगा और से ज्यादा मतलब जो बुलेगा वही ना अधिक गति में होगा। तो वही कहा गया है आपसे, ठीक है, कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है, यानी समय पर वो अपन चेंज कर लेगा स्थान के, उसी को गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आप देखिए, जैसे में यहाँ पे दिया गया चलती हुई रेलगाड़ी चल रहा है, तो चल रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वो गति में है। उसके बाद दौड़ता हुआ बालक, जब हम दौड़ते हैं ऐसे तो दौड़ते हैं तो दौड़ने वाला को क्या कहेंगे? वो गति में है। उसके बाद देखिए तैरती हुई मछली, पानी में दम मछली ऊं तैरती है कि नहीं? तो तैरती है तो पानी जो है, तैरती हुई मछली गति में है। बहता हुआ पानी, आप जरा सोचिए, जो चल रहा है, बुल रहा है, टहल रहा है, उसको हम गति में कहेंगे। अब पानी बह रहा है तो वो एक जगह के एक जगह खड़े है नहीं ना, यानी बह रहा है यानी जा रहा है, तो पानी बह रही है या बहता हुआ तो क्या कहलाएगा? गति में। घूमता हुआ पंखा, घर उर में एसी पंखा आप लोग देखे होंगे, घूमता है तो वो गति में होता है, और नहीं घूमता होता है तो विराम में होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, विराम किसको कहेंगे? गति सभी को समझ में आ गया कि समय, एकदम ठेठ भाषा में आप याद रख लीजिए कि समय के साथ जो अपना स्थिति में परिवर्तन कर लेगा उसको हम गति कहेंगे, और जो समय के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा उसको विराम कहेंगे। तब माथा में ठोक लीजिए, क्या हम बोले कि समय के साथ अपने स्थिति को चेंज कर लेगा, बदल लेगा, उसको गति कहेंगे, और समय के साथ अपने स्थिति को नहीं बदलेगा उसको हम विराम कहेंगे। तो देखिए विराम का डिफिनेशन समझते हैं। विराम में कहा गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है ना, यानी समय के साथ नहीं बदलेगा अपनी स्थिति को, तो उसको क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। जैसे में यहाँ पे दिया गया बैठा हुआ व्यक्ति, आप चुपचाप आप जाते हैं, आप बैठे रहिए, जैसे सोया हुआ रहिए, तो आप क्या है? गति में नहीं है, आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। चौकी देखे होंगे, टेबल देखे होंगे, कुर्सी देखे होंगे,
बल्ब देखे होंगे, बहुत सारा चीज देखे होंगे, जो सारा चीज कोचिंग होता है तो गति अथी विराम में होता है, तो वही कहा गया बैठा हुआ व्यक्ति विराम में होगा। पेड़ पौधा कहीं बोलता है जी, नहीं बोलता है, तो नहीं बोलता है तो पेड़ पौधा किस चीज में हो जाएगा, तो पेड़ पौधा विराम में हो जाएगा। टेबल पर रखा हुआ किताब, अब टेबल पर एगो आप किताब के रख लीजिए और उठाइए मत, तो बोल के अपने कहा कि ना हम आवा जो हमरा पढ़ा ना, तो क्या कहेगा वो, तो वो चुपचाप गति विराम में रहेगा। ठीक है, तो गति या विराम में अंतर सभी लोग को समझ में आ गया। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग गति के प्रकार देखते हैं, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। ठीक है, कि गति कितने प्रकार के होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, तो गति आपको 6 प्रकार के पढ़ने के लिए। गति के प्रकार कितने प्रकार का होता है, आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, गति या विराम लिख लिए थे, उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाइएगा कॉपी में गति के प्रकार, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। गति के निम्नलिखित 6 प्रकार होता है, और पहला प्रकार आपका क्या है, तो रैखिक गति। दूसरा प्रकार क्या है, वृत्तीय गति। तीसरा प्रकार क्या है, तो तीसरा प्रकार आपके पास है क्या, दोलनी गति। और चौथा प्रकार आपके पास क्या है, आवर्त गति। और पांचवा प्रकार है घूर्णन गति। और छठा प्रकार है यादृच्छ गति। यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा, और आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, जो समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम कल से गति के प्रकार आपको समझाएंगे। ठीक है ना, क्या चीज समझाएंगे, तो गति के प्रकार समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं। इसको में क्या होगा, रैखिक गति में एक नाम है रैखिक। रैखिक कहने का मतलब हुआ कि जिसमें कोई वस्तु जो है सीधा पथ पर चलेगा, यानी सीधा रास्ता पर चलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ प्रकार लिखेगा, ये समझा रहे हैं, कल हम इसको सारा का डिफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। सीधा रास्ता पर कोई वस्तु गति करेगा, चलेगा, उसको रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृत्तीय गति, तब वृत्तीय गति में नाम है वृत्त, यानी कि कैसा अथी पे घूमेगा, तो गोलाकार पर घूमेगा। ठीक है, गोलाकार रास्ता पर चलेगा, यानी ऐसा रास्ता पर चलेगा। ठीक है, गोल गोल वाला रास्ता पर चलेगा। उसके बाद दोलनी गति। देखिए दोलनी गति के मतलब क्या होता है, कि दोलन करके चलेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दोलेगा। जैसे झूला की गति आप लोग देखे होंगे, ऐसे झूला लगा रहता है ना, तो आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, और फिर पीछे आते हैं, तो ये दोलनी गति होगा। यानी आगे पीछे जो गति करेगा वो दोलनी गति कहलाएगा। आवर्त गति का मतलब होता है दोहरावे वाला गति के। ठीक है, दोहरावे वाला गति के, दोहराएगा। ठीक है, दोहराना, यानी गति को आपने दोहराएगा। ठीक है, आपने गति को दोहराएगा तो उसको आवर्त गति कहेंगे। ध्यान से समझिए, सिलाई मशीन चलाते आप लोग देखे होंगे, तो सिलाई मशीन जो चलता है तो देखे होंगे उसको गति के बार बार दोहराते हैं। तो कॉमन वे में समझिए, हम इसका कल अगले वीडियो में डिफिनेशन सिखा देते हैं। घूर्णन गति में क्या होता है, कि कोई अक्ष पर रह करके घूमते रहेगा, कोई अक्ष पर खड़ा रह के घूमते रहेगा। जैसे आप लोग पंखा देखे होंगे, पंखा जो है एगो अथी में बंधा हुआ रहता है और नीचे गोल 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 घूमते रहता है, तो उसी को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति समझ में आया, कि जिसमें एगो ध्रुव पर, ठीक है, इस प्रकार से एक ध्रुव पर खड़ा होगा और ये घूमेगा गोल 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 गोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यादृच्छ गति किसको कहेंगे, तो यादृच्छ गति कहेंगे जब बार बार अपन गति के दिशा को बदल ले, बार बार अपन गति के दिशा को क्या कर ले, बदल ले। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया, कि बार बार जो गति के दिशा को बदल ले। जैसे मक्खी को आप लोग देखेंगे, मधुमक्खी को उड़ते, या मक्खी के कभी अन्य जगह, कभी अन्य, कभी अन्य, कभी अन्य, यानी ओकर गति के निश्चित दिशा नहीं होता है। तो यादृच्छ गति किसको कहेंगे, तो यादृच्छ गति उसको कहेंगे जिसमें वो क्या करता है, तो अपने गति की दिशा को चेंज करते रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा, और कल जो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कल जो आपको इसका डिफिनेशन पूरा एकदम बता देंगे क्लियरली। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा वीडियो के, उस प्रकार वाला भी आएगा जो। तो रैखिक गति में आपको समझ में आया कि रैखिक गति में क्या होगा, तो वस्तु जो है सीधा रेखा पर चलेगा। ठीक है, वस्तु जो है किस रेखा पर चलेगा, तो सीधा रेखा पर चलेगा। वृत्तीय गति में वृत्ताकार रास्ता पर चलेगा। दोलनी गति में एक गति का आगे पीछे करेगा। आवर्त गति में गति को दोहराएगा, वही गति के बार बार, जैसे नर्सरी में हम लोग पढ़ते ना, एक दोहरा बेरा पर मिलता है ना इसे बनाने के लिए। तो ये घूर्णन गति के मतलब कोई एगो अक्ष पर खड़ा रहेगा, नीचे वाला घूमते रहेगा, जैसे पंखा आप लोग देखे होंगे। यादृच्छ गति हम बताएंगे जिसमें अपन गति के दिशा को नहीं बताएगा। दिशा का मतलब कौन दिशा में हो जाएगा, जो अन्य उन्य सब दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो उसे यादृच्छ गति कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसका प्रकार। थैंक यू, धन्यवाद।